जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, स्काई 3 मिस्ट्री चेंजिंग टेक्निक को ऑब्टेन करने के बाद सावन अपने दोस्तों से मिलने के लिए आ चुका था और वहीं पर कुछ समय मिलने के बाद वो वर्महोल का स्टोरी का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल प्लेन के मिडिल स्टेज में आ जाता है और यहीं पर सीनलैंड का क्लैन भी मौजूद होता है और कुछ समय के अंदर वो सीनलैंड के क्लैन में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसके एल्डर से उसके पंगे हो जाते हैं। तो अब इसके आगे इस नोवेल की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में ई-क्लैन का हेड सावन से कहता है, तुम्हारी कुछ ज्यादा ही औकात हो रही है, तभी तुम मेरे से ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता आखिर मेरी पावर क्या है। अब ये सुनने के साथ ही सावन एक गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, तुम्हारी घमंड की वजह से तुम्हारा क्लैन डाउन जा रहा है और अभी भी तुम्हारी घमंड बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, पर मैं सीनलैंड को यहाँ पर लिए बिना यहाँ पर नहीं जा सकता और ना ही यहाँ पर मैं रुकूंगा। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये कहने के साथ ही वो सीनलैंड से कहता, तुम यहाँ से चल सकती हो। अभी बात सुनने के साथ ही सीनलैंड उसके पीछे क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वो सावन की बात नहीं मानेगी तो उसका ई-क्लैन खतरे में पड़ सकता है और सावन उनकी तरफ से पिल टावर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए वो सावन की बातें मान रही थी। अब सीनलैंड को सावन के साथ जाते देख सभी लोग काफी गुस्से में आ चुके थे, यहाँ तक कि वो दोनों एल्डर सावन के सामने आ जाते हैं और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही सावन से कहते हैं, अगर तुम सीनलैंड को यहाँ से ले जाना चाहते तो उससे पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। अब उनकी ये बात सुनने के साथ ही सावन सीनलैंड से कहता, तुम कुछ समय के लिए यहीं पर रुको। ये कहने के साथ ही वो बाहर की तरफ आ जाता है। अब सावन को ऐसा करता देख वो दोनों भी एल्डर सामने आ चुके थे। सावन पहले से काफी गुस्से में था, इसलिए सावन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को पीछे धकेल देता है। अब सावन की स्ट्रेंथ को भांपकर वो दोनों सावन के आसपास घूमने लगते हैं और दोनों तरफ से सावन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन सावन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए और तभी सावन के मुंह से आवाज निकलती है, अर्थ डिमन पपेट। उसके शब्द निकलते हैं के साथ ही वहाँ पर अर्थ डिमन पपेट आ चुका था। उसकी वहाँ पर आने के साथ ही एक पंच बनाकर उस दोनों पे अटैक कर देता है। अब ये पंच इतना पावरफुल था कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो चुका था। अब दूसरी तरफ हम अर्थ डिमन पपेट को देखने के बाद सभी का रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि सभी लोग हैरान दिख रहे थे। वो सभी हैरानी से अपने मन में कहते हैं, इस लड़की के पास अर्थ डिमन पपेट है और उसका पपेट डाउजन की 5 स्टार पे है, यहाँ तक कि मैं अभी इससे लड़ूं तभी भी मैं इससे नहीं जीत सकता। ये समय भी के समय ई-क्लैन का हेड कह रहा था। दूसरी तरफ बाकी लोग तो इनसे भी ज्यादा डरे हुए थे। वो सभी कहते हैं ये लड़का सचमुच काफी पावरफुल है और मुझे लगता है कि जरूर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आता होगा, तभी तो इसके पास इतना खतरनाक पावर है। अब इधर हम दोनों एल्डर की हालत को देखते हैं, जो भी काफी बुरी हालत में थे। वो अपनी जमीन से उठने के साथ ही सावन से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो सावन का सामना नहीं कर सकते। फिर सावन हेड की तरफ देखते हुए उससे कहता, अब आपका मैटर खत्म हो गया, वो तो मैं यहाँ पर सीनलैंड को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब सावन की इन बातों को सुनने के साथ ही ई-क्लैन का हेड अपने सर को हाँ मिला देता है और उससे कहता है, तुम्हें जहाँ भी ले जाना तुम ले जा सकते हो और यहाँ पर जितनी भी गलतफहमी हुई थी उन सभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब ये सुनने के साथ ही सावन एक नोट कर देता है। सावन सीनलैंड की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अब हमें ऐसे चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। सीनलैंड अपनी हेड की तरफ देखते हुए उससे कहती है, फर्स्ट एल्डर जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी क्लैन में वापस आ जाऊंगी। ये कहने के साथ ही वो सावन के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट प्रोग्राम इधर फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जो कि अभी किसी चीज के बारे में सोच रहे थे। तभी दूसरा एल्डर उससे कहता है, हमें नहीं पता आखिर ये सावन कौन है और ऊपर से हम इसके आइडेंटिटी के बारे में सही से नहीं जानते, तो क्या हमें इस पे विश्वास करना चाहिए कि हमें पिल टावर के अंदर जगह दिला सकता है। ये सुनने के साथ ही फर्स्ट एल्डर उससे कहते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें इस पे विश्वास करना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये लड़का ऐसा कर सकता है, क्योंकि इस लड़की के पास काफी खतरनाक पावर है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पिल टावर के अंदर हमें जगह दिला सकता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ये कहने के साथ ही वो सावन की तरफ देख रहे थे, जो कि अभी उनके सामने से गायब हो चुका था। इधर हम सावन को देखते हैं, जो कि उसकी क्लाइंट से थोड़ा दूर आ जाने के बाद एक पहाड़ पे लैंड करता है। वो सीनलैंड की तरफ देखते हुए उससे कहते, तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर के मैटर के बारे में पता ही होगा। ये सुनने के साथ ही वो नोट कर देती है और उससे कहते हैं, मुझे इसके बारे में काफी अच्छे से पता है। जब हम वर्महोल से निकले थे तो हम कुछ समय तक साथ में रहे थे, लेकिन तभी एक यूनसेन नाम का इन्फेक्शन ने लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी पर नजर पड़ गया, लेकिन ये चीज लिटिल फेरी डॉक्टर को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उस इन्फेक्शन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन इससे उसकी बॉडी पे भी काफी इफेक्ट पड़ा, इसलिए वो भी कमजोर हो गई और उस फाइट के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कमजोर पड़ गई थी और इसी कारण से कुछ समय के लिए उसका सिर भी ब्रेक हो गया था और इस कारण से सभी लोगों को पता चल गया कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वो फुल पॉइजन बॉडी है और सभी लोगों को पता था कि वो फुल पॉइजन बॉडी का मतलब है तबाही, इसलिए वो सभी लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके खत्म कर सके, क्योंकि वो सभी नहीं चाहते थे कि लिटिल फेरी डॉक्टर बाद में जाकर उन सभी के लिए मौत का घाट उतार दे। और यहीं पर आइस वैली आ गई थी, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था ताकि आइस वैली लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को ऑब्टेन कर सके, इसलिए वो उसकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर इसके लिए मना कर देती है और उसी समय आइस वैली सभी के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला कर देता है, लेकिन फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर उससे बचने में
में कामयाब हो गए और कई बार आइस वैली कई सारे लोगों के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर पे हमला करने की कोशिश करता है ताकि उसकी बॉडी को ऑब्टेन कर सके, लेकिन फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर किसी न किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें सुनने के बाद काफी गुस्से में आ चुका था। वो उससे कहता है तुम्हें पता ही होगा आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के समय कहाँ पर है। अभी ये सुनने के साथ ही सिनलैन एक नोट कर देती है और उससे कहते हैं बिल्कुल मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर ने कुछ समय पहले बताया था कि वो कहाँ पर है और उसका संदेशा भी मुझे मिल गया था, लेकिन किसी तरह आइस वैली को भी इसके बारे में पता चल चुका है और इसीलिए वो चारों तरफ से लिटिल फेरी डॉक्टर को घेर रखे हैं ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे उस जगह से निकले उस समय वो सभी कैप्चर कर सके और उस जगह का नाम है फॉलम गोड स्ट्रीम। अब ये सुनने के साथ ही सावन की आंखें नीड हो गई थी। वो उससे कहते बिल्कुल ठीक है। सिनलैन सावन से कहती है आप क्या करना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही सावन उससे कहता है बिल्कुल मैं उससे बचाने के लिए जाने वाला हूँ और तुम मुझे वहाँ का रास्ता बताओ अगर फॉलम गोड स्ट्रीम कहाँ पर है। ये सुनने के साथ ही सिनलैन अपने गर्दन को हाँ मिलाते उससे कहते बिल्कुल अगर ऐसी बात तो मैं आपको उस जगह का रास्ता जरूर दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे पास कुछ ही समय है क्योंकि कुछ समय के अंदर अंदर अगर हम लिटिल फेरी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तो आइस वैली के लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढ लेंगे और अभी के समय लिटिल फेरी डॉक्टर काफी घायल हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों का सामना भी कर पाएगी। यह सुनने के साथ ही सावन उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम अभी निकलेंगे। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।